देखिए, स्थिति हम लोगों के जाने से हम खराब नहीं, हम तो सुधारना चाहते हैं। जो स्थिति खराब करी है पुलिस प्रशासन ने, हम लोगों का मकसद ये है। हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 5 दिन पहले भी डेलीगेशन बनाया था। तब हमको ये कह करके रोक दिया गया कि 3 दिन बाद चले आइएगा। 3 दिन के बाद में परसों फिर दोबारा से हमने जाने का प्रयास किया, तो फिर 10 तारीख का हवाला दे करके रोक रहे हैं। क्या मतलब है रोकने का? हम वहां जा करके उन जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मिलना चाहते हैं, उनकी आर्थिक सहायता करना चाहते हैं, उनके दुख दर्द को बांटना चाहते हैं, और उसके साथ साथ एक सही रिपोर्ट बना करके कि किस प्रकार वहां पुलिस प्रशासन का हाथ है इस घटना को कराने में, उसकी एक सही रिपोर्ट बना के माननीय हमारे नेता अखिलेश यादव जी को देना चाहते हैं, जिससे कि हम आगे की रणनीति तैयार कर सकें। इसमें आप लोग इंडिया ब्लॉक एकमत है, कांग्रेस हो या फिर आपकी पार्टी हो, सभी एकमत है इस मामले में कि आप लोगों को जाना चाहिए वहां पर? देखिए, बिल्कुल हम लोग एकमत हैं, और हमारे नेता, सबसे पहले मैं माननीय अखिलेश यादव जी उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने बहुत मदद की है इस घटना के अंदर, जो इंसाफ दिलाने के लिए, और वो हमारे साथ खड़े हैं और पूरी भूमिका अपनी बनाए हुए हैं कि किस प्रकार संभल के लोगों को इंसाफ मिल सके, और जो दोषी हैं, जिन लोगों ने इसमें हत्या की है, उनको सजा मिल सके। और इसलिए हम सिर्फ, हमारा मकसद ये है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी ऐलान किया है कि पार्टी की तरफ से 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी। लेकिन आपको नहीं लगता देश के जिम्मेदार नागरिक होने के वजह से आपको भी कानून व्यवस्था का पालन करना चाहिए? पुलिस जो बोल रही है वो कुछ सोच समझ के ही बोल रही होगी कि वहाँ की स्थिति और भी खराब हो सकती है। कानून व्यवस्था का अगर हम पालन नहीं करते तो क्यों हम 5 दिन पहले नहीं चले गए होते? क्यों हम परसों जबरदस्ती नहीं चले गए होते? कानून व्यवस्था का तो हम पालन करते थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। यही लोग हैं जो कानून और संविधान को नहीं मानते, उसके साथ में खिलवाड़ करते हैं। हम यही चाहते हैं कि कानून का सही रूप से पालन होना चाहिए। जिस प्रकार से वहां पर जो लोगों को सुरक्षा की जनता की जिम्मेदारी दी जा गई है, अगर वही लोग हत्या करेंगे तो क्या इस कानून बनेगा, कैसे संविधान होगा, और क्या प्रदेश और देश की छवि दूसरे मुल्कों के अंदर जाएगी? जी, आपकी तरफ से अब क्या स्टेप लिया जा रहा है? देखिए, सिर्फ मेरी तरफ से बिल्कुल देखिए, पहले हम कोर्ट गए थे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय वहाँ की रिट दायर की थी बाबरी मस्जिद, जामा मस्जिद को लेकर करके हमने, उसमें हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक अच्छा डिसीजन दिया है। हम शुक्रगुजार हैं और हमें इंसाफ की उम्मीद भी है, और इस लड़ाई को हम जब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि हमारे लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता। थैंक यू। देखिए, स्थिति हम लोगों के जाने से हम खराब नहीं, हम तो सुधारना चाहते हैं। जो स्थिति खराब करी है पुलिस प्रशासन ने, हम लोगों का मकसद ये है। हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 5 दिन पहले भी डेलीगेशन बनाया था। तब हमको ये कह करके रोक दिया गया कि 3 दिन बाद चले आइएगा। 3 दिन के बाद में परसों फिर दोबारा से हमने जाने का प्रयास किया, तो फिर 10 तारीख का हवाला दे करके रोक रहे हैं। क्या मतलब है रोकने का? हम वहां जा करके उन जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मिलना चाहते हैं, उनकी आर्थिक सहायता करना चाहते हैं, उनके दुख दर्द को बांटना चाहते हैं, और उसके साथ साथ एक सही रिपोर्ट बना करके कि किस प्रकार वहां पुलिस प्रशासन का हाथ है इस घटना को कराने में, उसकी एक सही रिपोर्ट बना के माननीय हमारे नेता अखिलेश यादव जी को देना चाहते हैं, जिससे कि हम आगे की रणनीति तैयार कर सकें। इसमें आप लोग इंडिया ब्लॉक एकमत है, कांग्रेस हो या फिर आपकी पार्टी हो, सभी एकमत है इस मामले में कि आप लोगों को जाना चाहिए वहाँ पर? देखिए, बिल्कुल हम लोग एकमत हैं, और हमारे नेता, सबसे पहले मैं माननीय अखिलेश यादव जी उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने बहुत मदद की है इस घटना के अंदर, जो इंसाफ दिलाने के लिए, और वो हमारे साथ खड़े हैं और पूरी भूमिका अपनी बनाए हुए हैं कि किस प्रकार संभल के लोगों को इंसाफ मिल सके, और जो दोषी हैं, जिन लोगों ने इसमें हत्या की है, उनको सजा मिल सके। और इसलिए हम सिर्फ, हमारा मकसद ये है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी ऐलान किया है कि पार्टी की तरफ से 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी। लेकिन आपको नहीं लगता देश के जिम्मेदार नागरिक होने के वजह से आपको भी कानून व्यवस्था का पालन करना चाहिए? पुलिस जो बोल रही है वो कुछ सोच समझ के ही बोल रही होगी कि वहाँ की स्थिति और भी खराब हो सकती है। कानून व्यवस्था का अगर हम पालन नहीं करते तो क्यों हम 5 दिन पहले नहीं चले गए होते? क्यों हम परसों जबरदस्ती नहीं चले गए होते? कानून व्यवस्था का तो हम पालन करते थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। यही लोग हैं जो कानून और संविधान को नहीं मानते, उसके साथ में खिलवाड़ करते हैं। हम यही चाहते हैं कि कानून का सही रूप से पालन होना चाहिए। जिस प्रकार से वहां पर जो लोगों को सुरक्षा की जनता की जिम्मेदारी दी जा गई है,
अगर वही लोग हत्या करेंगे तो क्या इस कानून बनेगा, कैसे संविधान होगा और क्या प्रदेश और देश की छवि दूसरे मुल्कों के अंदर जाएगी। जी, आपकी तरफ से अब क्या स्टेप लिया जा रहा है? देखिए सिर्फ मेरी तरफ से बिल्कुल देखिए, पहले हम कोर्ट गए थे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय वहाँ की रिट दायर की थी बाबरी मस्जिद जामा मस्जिद को लेकर करके हमने, उसमें हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक अच्छा डिसीजन दिया है, हम शुक्रगुजार हैं और हमें इंसाफ की उम्मीद भी है और इस लड़ाई को हम जब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि हमारे लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।